कई साल पहले पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव देवलापुर में हरि नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती सीधा सादा था, लेकिन उसमें एक कमी थी, गुस्सा। ऐसा गुस्सा जो कभी भी किसी पर भी फूट पड़ता। सुबह का समय था। हरि अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा जूते पहन रहा था। उसकी पत्नी गौरी रसोई में रोटी बेल रही थी और उनका बेटा छोटू दरवाजे के पास मिट्टी से खेल रहा था। सोनो जी, आज फिर खेत जल्दी चले जाना। कल हल्की मरम्मत करनी थी, वो रह गई थी। बस बस, मुझे याद है सब कुछ। तुम समझती हो मैं भूल जाता हूँ क्या? गौरी थोड़ी सहम गई। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर चुप रह गई। ऐसा नहीं था कि हरि बुरा आदमी था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपने गुस्से पर जरा भी काबू नहीं था। छोटी सी बात भी उसके अंदर आग लगा देती। मालिक, कल से बरसात के आसार हैं। हमें आज ही बीज डाल देना चाहिए। तू मुझे सिखाएगा खेती अब, हैं? तेरा काम है चुपचाप जोतना, समझा? रामू चुप हो गया और उसके चेहरे पर उदासी उतर आई। गांव के लोग हरि से डरते थे। वो मदद भी करता था, मगर उसके गुस्से के डर से कोई ज्यादा बोल नहीं पाता था। शाम को जब हरि घर लौटा तो देखा उसका बेटा छोटू बाहर रो रहा था। अब क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मैंने गलती से बर्तन गिरा दिए। तुझे कितनी बारी कहा है ध्यान से चला कर। कुछ भी संभालना नहीं आता तुझे। और उसने बच्चे का हाथ झटक दिया। गौरी दौड़कर आई और छोटू को गले से लगा लिया। हरी, वो बच्चा है। हर गलती पर ऐसे गुस्सा मत किया करो। तुम बीच में मत बोला करो। सबकी आदत बिगाड़ दी है तुमने। उस रात घर में सन्नाटा छाया रहा। अगले दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में गहरी शांति। वो मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानी सुना रहा था। हरि वहां से गुजरा तो रुक गया। बेटा, इंसान के भीतर दो शक्तियां होती हैं। एक जो उसे जिताती है और एक जो उसे हराती है। जो गुस्से को जीत लेता है वही सच में बड़ा बनता है। तभी हरि यह सुनकर हंसते हुए बोला, बाबा, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जब हालत बिगड़ते हैं ना, तब गुस्सा अपने आप फूट पड़ता है। तो फिर बेटा, जो फूटे उसे संभालना सीखो, नहीं तो वो तुम्हें जला देगा। इससे तुम्हें पछताना पड़ेगा। हरि कुछ बोल न सका। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन बाबा की बात उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। रात गहरी थी, बारिश तेज हो रही थी। हरि खेत से लौट रहा था। अचानक रास्ते में कीचड़ में पैर फिसल गया। रामू पास से गुजरा, लेकिन हरि ने पहले ही दिन उसे डांट कर निकाल दिया था, इसलिए वो मदद करने में झिझक रहा था। हरि मुश्किल से उठा और घर पहुंचा। गौरी ने दरवाजा खोला। वह चिंतित थी। इतनी रात को कहाँ रह गए थे? मैं कितना डर गई थी। तुम्हें डरने की आदत है। मैं बच्चा हूं क्या जो रास्ता भूल जाऊंगा? गौरी कुछ कहने ही वाली थी कि छोटू ने कहा, अम्मा, बाबा फिर गुस्सा कर रहे हैं। और हरि वहीं चुप हो गया। उसके कानों में जैसे बाबा साधु की आवाज गूंज रही थी, जो गुस्से को नहीं जीतता वो खुद को हार देता है। उस रात हरि को नींद नहीं आई। उसे अपने शब्दों की गूंज सुनाई दे रही थी, हर उस व्यक्ति की जिसे उसने अपने गुस्से से चोट पहुंचाई थी। अगली सुबह सूरज उग चुका था। बाजार में चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हरि की दुकान भी उसी भीड़ में थी, मगर आज उसका चेहरा थोड़ा बुझा बुझा था। रात की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। रामू भी उधर से गुजरा, लेकिन उसने हरि को देखकर सिर झुका लिया। हरि ने उसे देखा और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने खुद ही पुकारा, ए रामू, सुन जरा। जी मालिक। कल रात तू उधर खेत के रास्ते से गया था ना? हाँ मालिक, देखा था आपको गिरते हुए, लेकिन मदद क्यों नहीं की तूने? डर लगा कहीं आप डांट ना देते। हरि के दिल में कुछ चुभ गया। वो चुपचाप कुछ पल तक रामू को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ
कि उसका गुस्सा सिर्फ उसे नहीं, दूसरों को भी तोड़ चुका है। जिन लोगों पर उसे भरोसा था, वही उससे डरने लगे थे। रामू, आज से तू सिर्फ मेरा नौकर नहीं है, मेरा साथी है। जो भी गलती हो डांट की जगह समझाऊंगा। रामू के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आई। वो बोला, मालिक, ये बात सुनकर तो जैसे मेरे मन का बोझ उतर गया। घर पर छोटू मिट्टी से छोटी सी मिट्टी की गाड़ी बना रहा था। गौरी चूल्हे के पास थी। हरी आया और बेटे को देखकर मुस्कुरा दिया। क्या बना रहे हो बेटा? देखो बाबा, ये बैलगाड़ी है, इसमें आप बैठोगे और मैं चलाऊंगा। हरी हंस पड़ा। पहली बार उसने बिना डांटे प्यार से बेटे को गोद में उठाया। वाह मेरे छोटे किसान, ये तो बहुत सुंदर गाड़ी है। गौरी ने दोनों को देखा। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। हरी तालाब के किनारे बैठा था। हवा में ठंडक थी। वही बूढ़ा साधु वहां आया और पास बैठ गया। तो बेटा, आज मन कैसा है? बाबा, मन हल्का लग रहा है, जैसे कोई भारी पत्थर उतर गया हो। लेकिन अब भी डर है कि कहीं वो गुस्सा फिर ना लौट आए। गुस्सा लौटेगा बेटा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ही रहता है। पर अब तुम्हारे पास एक ताकत है, उसे पहचानने की। अगर पहचान लूं तो क्या वो थम जाएगा? थम तो जाएगा नहीं, मगर तुम्हारे बस में रहेगा। जैसे आग चूल्हे में रहे तो रोटी पकाती है, और बाहर निकले तो घर जला देती है। हरी ने गहरी सांस ली और दूर डूबते सूरज को देखा और घर की तरह जाने लगा। अब हरी कुछ बदला बदला लग रहा था। गांव में मेला लगा था। हरी अब सबका चहेता बन चुका था। जहां पहले लोग उससे डरते थे, अब उसके पास बैठना पसंद करते थे। अरे, ये वही हरी है? अब तो जैसे नया इंसान बन गया हो। हाँ हाँ, कहते हैं गुस्सा जब प्यार में पिघल जाए तो इंसान खुद भगवान जैसा हो जाता है।